मूवी की शुरुआत निक और डायरिया नाम के एक कपल को दिखाते हुए होती है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के एक हॉट स्प्रिंग पूल में मजे कर रहे थे। पूल में नहाने के बाद दोनों अपनी साइकिल लेकर जंगल में साइकिलिंग करने के लिए निकल गए, पर तभी हम देखते हैं कि थ्री फिंगर ने उन्हें देख लिया है और वो भी तेजी से उनका पीछा करने लगा। देखते ही देखते थ्री फिंगर ने तीर मारकर निक को साइकिल से नीचे गिरा लिया। तभी वहाँ पर डायरिया भी आ गई। वो निक को अपने साथ लेकर जा ही रही थी कि तभी एक तीर आकर निक के चेहरे के आर पार हो गया, जिससे निक की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर डायरिया काफी ज्यादा घबरा गई। तभी उसकी नजर थ्री फिंगर सोटूथ और वन आई पर जाती है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए उनसे डर के डायरिया अपनी साइकिल से वहां से भागने लगती है, पर भागते हुए डायरिया एक नुकीली तार में फंस गई। हम देख पाते हैं कि वो तार सोटूथ और वन आई ने पकड़ रखी थी, जिससे डायरिया बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। उसी वक्त वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से डायरिया का सर उसकी धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद सीन बदला और हम डैनी और टोनी नाम के दो लोगों को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से गुजर रहे थे। दरअसल डैनी के पास कुछ वक्त पहले वेस्ट वर्जीनिया के हॉट स्प्रिंग नाम के होटल से लेटर आया था, जिसके अंदर लिखा था कि वो ही इस होटल का आखिरी हकदार बचा है। इसलिए डैनी अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ उस होटल को देखने के लिए जा रहा था। तभी हमें पता चलता है कि डैनी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, जिसके अंदर उसे कभी भी और कहीं भी टेंशन हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए डैनी दवाइयां भी लेता है। कुछ वक्त के सफर के बाद डैनी और उसके सभी दोस्त होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही डैनी ने उस होटल को देखा, वो उस होटल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि जो होटल उसे विरासत में मिला था वो उसकी उम्मीद से भी काफी ज्यादा बड़ा था। फिर डैनी और टोनी दोनों होटल के केयर टेकर जैक्सन और सैली से मिलते हैं। वो दोनों भी डैनी को वहां देखकर काफी ज्यादा खुश थे, पर उसी वक्त वहां पर एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिसके अंदर से डैनी के बाकी के दोस्त भी निकलते हैं, जिन्हें देखकर जैक्सन और सैली थोड़ा नाखुश थे। तभी सैली डैनी के साथ काफी ज्यादा चिपकने लगी, जो बात टोनी को काफी ज्यादा अजीब लगी रही थी। फिर जैक्सन और सैली डैनी और उसके दोस्तों को होटल के अंदर ले आए। वो सभी होटल के अंदर का नजारा देखने के बाद और भी ज्यादा दंग रह गए, क्योंकि होटल अंदर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। साथ ही होटल में बहुत सारी पुरानी और महंगी चीजें थीं। इसके बाद जैक्सन और सैली सभी को डाइनिंग हॉल में ले गया, जहां पर सिर्फ एक प्लेट में ही खाना रखा हुआ था। ये देखकर जैक्सन सभी से कहता है कि हमने इतने सारे लोगों के आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हम जल्दी से सभी के लिए खाने का इंतजाम कर देंगे। इतना कहने के बाद जैक्सन और सैली वहां से चले गए। उनके जाने के बाद डैनी का दोस्त ब्रायन उसे कहता है कि हमें आज ही वापस जाकर किसी रियल एस्टेट वाले को इस प्रॉपर्टी की वैल्यू देखने के लिए भेजना चाहिए। ब्रायन की बात सुनकर डैनी उस पर थोड़ा भड़क गया। वो ब्रायन से कहता है कि मेरे पास इस जगह से जाने के अलावा और जगह नहीं है। दरअसल डैनी नाथ है और उसे अभी तक ये भी पता नहीं था कि आखिर उसके माँ बाप कौन है। इसलिए डैनी कुछ दिन इसी होटल में रुकने का फैसला करता है ताकि वो खुद को जान जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम उसी होटल में एक एग्नेस नाम की बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो आज चेकआउट कर रही थी। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकली, उसी वक्त बहुत ही तेज स्पीड में एक कुल्हाड़ी आती है, जो सीधा आकर एग्नेस को लगी। कुल्हाड़ी की चोट इतनी ज्यादा तेज थी कि एग्नेस कुल्हाड़ी के साथ साथ दीवार पर ही लटक गई थी। तभी उसके पास जैक्सन आता है और वो एग्नेस की गर्दन मरोड़कर उसकी बची हुई जान निकाल देता है। इस सीन से हमें ये तो साफ पता चल गया था कि जैक्सन और सैली दरिंदे हैं और आज तक उन्होंने हर उस इंसान को मार दिया जो उनके होटल से चेकआउट करके जा रहा था। यानी कि अब डैनी और उसके दोस्त काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इसके बाद उसी रात जैक्सन जंगल में गया और वो वहाँ पर तीनों म्यूटेंट भाइयों से मिलता है। जैक्सन थ्री फिंगर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा। वो थ्री फिंगर को धमकी देते हुए कहता है कि अब से तुम अपने इस घटिया मजाक को बंद कर दो, क्योंकि मैं डैनी को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। दरअसल जैक्सन ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि कल थ्री फिंगर ने ही एग्नेस को मारा था, और अगर उस वक्त डैनी और उसके दोस्तों ने थ्री फिंगर को ऐसे कत्ल करते हुए देख लिया होता तो डैनी अपने दोस्तों के साथ उसी वक्त वहाँ से चला जाता। तभी हमें पता चलता है कि जैक्सन और सैली उन तीनों म्यूटेंट के सिबलिंग्स हैं, लेकिन फर्क बस इतना था कि वो दोनों म्यूटेंट नहीं थे। इसके बाद अगले दिन टोनी देखती है कि डैनी अपने रूम में नहीं है, इसलिए टोनी पूरे होटल में डैनी को ढूंढने के लिए निकल गई। तभी डैनी को ढूंढते वक्त टोनी को जैक्सन दिखाई देता है, जो दूर से फ्लोर पर पड़े खून को साफ कर रहा था, लेकिन टोनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ ब्रायन और जिलियन दोनों सिटी के स्टोर से अपने खाने के लिए कुछ लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आए,
उन्हें एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों के मिसिंग होने के पोस्टर दिखाई दिए जो उन्हीं के आसपास से गायब हुए थे। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर शेरिफ आया और वो वहां पर एग्नेस के मिसिंग होने का पोस्टर लगा देता है। साथ ही वो ब्रायन और जिलियन से एग्नेस के बारे में पूछने लगा, लेकिन वो दोनों एग्नेस को नहीं जानते थे क्योंकि उन्होंने एग्नेस को होटल में नहीं देखा था। इसके बाद हम दोबारा से टोनी को देखते हैं। उसने अपने दोस्त विक के साथ मिलकर डैनी को ढूंढ लिया। उसी वक्त वहां पर जैक्सन भी आ गया और वो उन सभी को एक ऐसे रूम में ले जाता है जहां पर बहुत सारे हथियार थे। डैनी को उन सभी हथियारों में से एक काफी ज्यादा पसंद आ गई। तभी जैक्सन डैनी से कहता है कि ये तुम्हारे दादाजी की थी। ये बात सुनकर डैनी बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। उसी वक्त जैक्सन डैनी से अपने साथ शिकार पर चलने के लिए पूछता है। डैनी भी जैक्सन को मना नहीं कर पाया और उसके साथ जंगल में शिकार के लिए निकल गया। जैक्सन डैनी को जंगल में एक ऐसी जगह ले गया जहां पर उसने पेड़ पर शिकार की जगह बनाई हुई थी और दोनों पेड़ पर बनाई हुई अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी और उसके दोस्त पूल में मस्ती कर रहे थे। तभी उसने देखा कि डैनी अभी तक शिकार से वापस नहीं आया है और रात भी होने वाली थी। इसलिए टोनी विक को डैनी को लाने के लिए जंगल में भेज देती है। उधर जंगल में जैक्सन और डैनी अभी भी शिकार आने का इंतजार कर रहे थे। तभी जैक्सन और डैनी को अपने से कुछ ही दूरी पर एक हिरण दिखाई दे जाता है। जैक्सन डैनी को बहुत ही अच्छे से सिखा देता है कि उसे बो को कैसे हैंडल करना है। इसलिए डैनी ने जैसे ही अपना पहला तीर चलाया वो सीधा जाकर उस हिरण को लग गया, जिसे देखकर जैक्सन और डैनी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए। फिर डैनी और जैक्सन पेड़ से नीचे आ गए। तब डैनी ने देखा कि तीर लगने के बावजूद भी वो हिरण मरा नहीं था और काफी ज्यादा तड़प रहा था। ये देखकर जैक्सन डैनी को एक चाकू दे देता है और उसे उस हिरण को पूरा मारकर आने के लिए कहने लगा। डैनी भी जैक्सन की बात मानकर उस हिरण के पास चला गया और चाकू से उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर शेरिफ अपनी गाड़ी से जंगल से होते हुए गुजर रहा था। तभी शेरिफ ने देखा कि बीच रोड पर एक पेड़ पड़ा था। इसलिए शेरिफ अपनी गाड़ी रोकर उसे देखने के लिए चला जाता है। उसी वक्त उसे जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर शेरिफ जंगल के अंदर चला गया। पर उसे ये नहीं पता था कि ये थ्री फिंगर का कोई ट्रैप है और उसी वक्त थ्री फिंगर तीर चला देता है जो सीधा जाकर शेरिफ के पेट में घुस गया। पर शेरिफ ने भी थ्री फिंगर को देख लिया था और वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगा, लेकिन कुछ ही वक्त में उसकी शॉटगन की गोलियां भी खत्म हो गईं। अब उसके पास सिर्फ भागने का ऑप्शन बचा था। पर भागते वक्त थ्री फिंगर दोबारा से शेरिफ पर तीर चला देता है जो शेरिफ के मुंह के आर पार हो गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। दूसरी तरफ विक जब जंगल में डैनी को ढूंढ रहा था तभी उसे सो टूथ दिखाई देता है जो एक मरी हुई हिरण को कच्चा काट काट कर खा रहा था। ये देखकर विक काफी ज्यादा घबरा गया और डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। तभी वो भागते वक्त डैनी के साथ टकरा गया और दोनों एक खाई में गिर गए जिसके अंदर कुछ नुकीली तारें लगी हुई थीं, जिसके अंदर डैनी का पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर से काफी ज्यादा खून बहने लगा। पर उसी वक्त जैक्सन ने आकर डैनी को उन नुकीली तारों से निकाल लिया। वापस होटल लाने के बाद सैली डैनी के घावों पर दवाई लेगा देती है। उसी वक्त सैली डैनी के काफी ज्यादा करीब आने लगी, पर तभी वहां पर टोनी आ गई, जिस वजह से सैली वहां से चली गई। दूसरी तरफ विक ने जंगल में जिस आदमी को देखा था उस याद करके वो अभी तक काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी रोड और चार्ली दोनों मिलकर विक के साथ मस्ती करने लगे और फिर सभी पूल में एंजॉय करने लगते हैं। पर उसी वक्त विक को दोबारा से पूल के बाहर सो टूथ दिखाई दिया, लेकिन पलक झपके सो टूथ वहां से गायब हो गया। इस सीन से विक और भी ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद सुबह डैनी जब उठा वो आज अपने अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब सा बदलाव फील कर रहा था। आज उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं हो रही थी, इसलिए डैनी अपनी सारी गोलियां भी वॉशरूम में फ्लश कर देता है। फिर जब सभी मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब डैनी सभी से कहता है कि मैंने प्लान किया है कि मैं इस होटल को दोबारा से रिनोवेट करूंगा और फिर अगले गर्मियों तक हम इसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर देंगे। पर किसी को भी डैनी की ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि डैनी के दोस्त चाहते थे कि डैनी उनके साथ दोबारा से सिटी चले, लेकिन डैनी ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। अब वो इस होटल से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसे यहाँ पर रहना अच्छा लगने लगा था। ये देखकर बरियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिलियन के साथ अपने रूम में आ गया। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम इस होटल की कुछ पुरानी चीजें चुरा कर यहाँ से चले जाएंगे जो काफी ज्यादा महंगी बिकेगी और किसी को भी पता तक नहीं चलेगा। फिर ब्रायन और जिलियन अलग अलग रूम्स में जाकर पुरानी चीजें अपने बैग में डालने लगे। तभी ब्रायन की नजर एक सीक्रेट दरवाजे पर जाते हैं जो कि बेसमेंट का था। ब्रायन और जिलियन दोनों बेसमेंट में चले गए जहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़ा बाथ हाउस मिलता है, जिसे देखकर दोनों
काफी ज्यादा हैरान रह गए। उसी वक्त उन्हें बाथटब के बीचों बीच एक कुर्सी मिली और दोनों उसी वक्त शुरू हो गए। उस वक्त उन्हें इंटीमेट होते हुए सैली भी देख रही थी और वो भी उनके मजे ले रही थी। उसी वक्त वहां पर तीनों म्यूटेंट भाई आ जाते हैं। तभी थ्री फिंगर ब्रायन के सर पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर तीनों भाइयों ने जिलियन को पकड़ लिया। देखते ही देखते वो तीनों मिलकर जिलियन के पैर ही उसके शरीर से उखाड़ देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर वो ब्रायन के पास आकर उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर सैली आ गई और गुस्सा करके तीनों भाइयों को ब्रायन को अकेला छोड़ने के लिए बोल देती है। फिर सैली ब्रायन को अपने रूम में ले गई और उसकी मदद से अपनी हवस दूर करने लगी। पर उसी वक्त वहां पर जैक्सन आ गया। वो सैली से कहता है कि तुम खुद पर थोड़ा कंट्रोल करो क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। फिर जैक्सन के जाने के बाद सैली ने ब्रायन को मौत की नींद सुला दिया। दूसरी तरफ डैनी टोनी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ होटल में घूम रहा था। तभी उनकी नजर जिलियन के पर्स पर गई जिसके अंदर काफी सारी मूर्तियां थीं। डैनी उन मूर्तियों को देखकर समझ गया था कि ब्रायन और जिलियन उसके होटल से पुरानी चीजें चुराने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें वहां पर ब्रायन और जिलियन दिखाई भी नहीं देते। इसलिए डैनी को लगा कि शायद वो दोनों होटल से कुछ सामान चुराकर वहां से भाग गए हैं। पर इसी के साथ आज टोनी को डैनी का बर्ताव काफी ज्यादा बदला बदला लग रहा था क्योंकि डैनी बार बार जिलियन और ब्रायन को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा था और डैनी ऐसा कभी करता नहीं है। इसलिए इन्हें बातों को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, जिस वजह से डैनी टोनी से गुस्सा होकर वहां से चला गया। फिर जैक्सन और सैली डैनी को अपने साथ एक रूम में ले गए जहां पर जैक्सन डैनी से कहता है कि आज रात हम तुम्हें कहीं पर लेकर जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ अकेले नहीं जाना होगा क्योंकि हम तुम्हें कुछ दिखाने वाले हैं। पर उसी वक्त विक ने भी बाहर से उनकी सारी बातें सुन ली थीं। उसी रात जब जैक्सन और सैली डैनी को जंगल के अंदर ले जा रहे थे तब विक भी चुपके उनका पीछा करने लगा। फिर जैक्सन और सैली डैनी को जंगल के बीचों बीच बने एक कबीले में ले आए जहां पर बहुत सारे म्यूटेंट की कम्युनिटी रहती है। वहां पर लाने के बाद जैक्सन डैनी को बहुत ही पुरानी वाइन पिला देता है, जिस वजह से डैनी को काफी ज्यादा नशा हो गया। फिर जैक्सन डैनी को बताता है कि जो लोग तुम अपने आसपास देख रहे हो वो सभी तुम्हारा ही खून है, लेकिन वो सभी म्यूटेंट है, यानी कि उनमें से कोई भी प्योर ब्लड वाला नहीं था। तभी सैली डैनी से कहती है कि लेकिन तुम में और मुझ में प्योर ब्लड है, इसलिए हम हमारी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें विक भी छुप के सुन रहा था, पर तभी सो टूथ ने विक को पीछे से दबोच लिया और वो उसे पकड़कर अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में ले आया, जहां पर तीनों म्यूटेंट भाई मिलकर विक को रस्सी की मदद से जमीन से ऊपर टांग देते हैं। उस वक्त डैनी भी विक के ठीक सामने बैठा था। विक डैनी से मदद मांगता है, लेकिन डैनी उसकी कोई भी मदद नहीं करता और फिर देखते ही देखते थ्री फिंगर विक की बॉडी को पूरे तरीके से काट देता है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी म्यूटेंट विक के बॉडी पार्ट्स को खाने लगे। फिर नशे में डैनी सैली के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। अगले दिन डैनी जब वापस से होटल में आया तब टोनी रोड और चार्ली उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए क्योंकि डैनी के मुंह पर खून लगा हुआ था। फिर डैनी टोनी से बिना बात किए सो गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में था। तभी तीनों को होटल के किचन से मांस के पकने की खुशबू आने लगी। जैसे ही तीनों किचन में गए वो देखते हैं कि जैक्सन वहां पर इंसानी मांस पका रहा है और उसके ठीक पास में ही एक कटी हुई डेड बॉडी भी पड़ी थी। उसे देखकर तीनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर वो सभी जैक्सन से बचने के लिए एक जगह पर छुप गए और उसी वक्त वो अपने सामने फ्रिज में जिलियन का कटा हुआ सर देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद तीनों जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर उस वक्त तक वहां पर तीनों म्यूटेंट भाई आकर उन पर हमला करने की कोशिश करने लगे। तभी सो टूथ टोनी को पकड़ने ही वाला था कि तभी चार्ली सो टूथ को पकड़कर उसे टोनी से दूर कर देता है। इस वक्त तीनों भाइयों के हाथ चार्ली लग गया था, इसलिए उनका ध्यान रोड और टोनी से हट गया और मौके का फायदा उठाकर वो दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। पीछे तीनों म्यूटेंट भाई मिलकर चार्ली के मुंह में पानी की पाइप घुसाकर फुल प्रेशर में पानी चला देते हैं। पानी की वजह से चार्ली का पेट गुब्बारे की तरह फूल गया और तभी उसका पेट फट जाता है। बाहर टोनी रोड से कहती है कि हमें डैनी को ढूंढना चाहिए, पर रोड अपनी जान दांव पर लगाकर वापस उन दरिंदों के पास नहीं जाने वाला था, इसलिए टोनी अकेले ही डैनी को ढूंढने के लिए अंदर चली गई। पर सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए गन उठा लेती है। बाहर रोड भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी उसे लेने के लिए अंदर चला गया, जहां पर तीनों म्यूटेंट भाई उसे चारों
ओर से घर लेते हैं। उनसे बचने के लिए रोड एक जगह पर छुप गया जहाँ पर बियर ट्रैप लगा हुआ था। गलती से रोड का पैर उस बियर ट्रैप में फंस गया, जिस वजह से रोड दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसी वक्त उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर तीनों म्यूटेंट भाई आ गए और वो उस ट्रैप को पकड़कर रोड को अपनी तरफ खींचने लगे। जैसे ही रोड उनके करीब आया, थ्री फिंगर अपने चाकू को रोड के सर में घुसा देता है, जिस वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। दूसरी तरफ टोनी डैनी को ढूंढते हुए अंडरग्राउंड बाथरूम में आ गई, जहां पर उसके सामने सैमी खड़ी थी और उन दोनों में हाथ पाई शुरू हो जाती है, क्योंकि सैमी ने टोनी को बता दिया था कि वो कल रात डैनी के साथ सोई थी। फिर गुस्से में टोनी सैमी चेहरा उबलते हुए पानी में दे देती है, जिस वजह से सैमी का चेहरा पूरे तरीके से जल गया। इसी बात का फायदा उठाकर टोनी ने सैमी के पैर पर शूट भी कर दिया और गोली लगने की वजह से सैमी का एक पैर पूरे तरीके से खराब हो गया। इस वक्त सैमी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है और उसी वक्त उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर डैनी भी वहां पर आ गया। वो टोनी को सैमी से दूर कर देता है। फिर डैनी टोनी से कहता है कि मैं अब काफी बदल गया हूँ, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। जैसे ही टोनी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, उसी वक्त जैक्सन आकर उसे पकड़ लेता है। पर डैनी जैक्सन को कहने लगा कि टोनी को मैं यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए मैं ही उसे मौत के घाट उतारूंगा। डैनी की बात सुनकर जैक्सन टोनी को डैनी के हवाले कर देता है, लेकिन डैनी अभी भी टोनी को प्यार करता था, इसलिए वो टोनी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। टोनी भी उसके कहने पर भागने लगी। तभी जैक्सन ने जल्दी से जाकर टोनी को दोबारा से पकड़ लिया, पर इस बार टोनी एक हथियार से जैक्सन के मुंह पर हमला करने लगी, जिस वजह से जैक्सन की वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर डैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि टोनी ने उसके परिवार के एक मेंबर को मार दिया था, इसलिए डैनी अब टोनी को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसी वक्त वहाँ पर तीनों म्यूटेंट भाई आ गए, जिनमें से थ्री फिंगर अपने हथियार से टोनी को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद हमें एक साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम डैनी के होटल को देखते हैं, जिसके अंदर काफी सारे लोग सटे करने के लिए आए हुए थे। डैनी भी उन सभी का काफी अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन उनमें से किसी को इस बात के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इस होटल में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर डैनी किचन में गया, जहाँ पर तीनों म्यूटेंट भाई इंसानी मांस को पका रहे थे। फिर डैनी सैमी के पास गया और उसे कहता है कि जब तक हमारे बच्चा नहीं होता तब तक हम ट्राई करते रहेंगे, और फिर दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।